शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे मीठे इस समय निराकार बाप तुम्हारा इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, अब समझ में आया लक्ष्मी नारायण देवी देवता इतने सिंगारे क्यों होते हैं। संगम युग पर शिव बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो। क्यों बैठते हो। बाबा को याद करना क्यों जरूरी है और क्यों बैठते हो। बैठते हो कितनी देर बैठते हो। घर चमकाते चमकाते ऐसा तो नहीं आत्मा अंधेरी होती जाती है। हाँ? बाबा कहते याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है। कर्म और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है। भाई बहन क्या करते हैं फ्री होते हैं तो बाबा का घर, नहीं तो हमें काम बहुत है घर पे। ऐसे देवी देवता नहीं बन सकते। ऐसे बाबा के बच्चे देवी देवता नहीं बन सकते जिनके जीवन में बाबा नेक्स्ट और दुनिया पहले। श्रेष्ठ आत्माएं देव आत्माएं वो बनेगी जिनके जीवन में, देखो उसके पीछे लॉजिक है। आपके भगत जन आपकी पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, और जब उनको जरूरत है तो वो भक्तजन क्या करते हैं, जाकर उनकी मदद करते हैं। तभी तो इतने दुनिया में भगत हैं।
भक्ति में भी आस्था के आधार पर विश्वास है ना। अगर कोई भक्ति में शक्ति नहीं होती तो दुनिया में इतनी भक्ति थोड़ी करते लोग। तो भक्ति में उनको कुछ प्राप्ति हो रही है, उनके इष्ट देवी देवता उनको कुछ दे रहे हैं, तभी उनके नाम का वो जाप कर रहे, पूजा कर रहे, कीर्तन कर रहे, नित्य नैम नियम कर रहे। और अगर मैं देवी देवता क्वालिटी की आत्मा हूँ और मैंने बाबा को पहले रखा, तो जब मेरे भगत मुझे बुलाएंगे तो तुरंत क्या होगा, मैं उनकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने संगम युग पर नेक्स्ट बाबा को रखा, तो यहाँ से समझ लो प्रजा क्वालिटी तैयार हो रही है। दोनों चीजें तैयार हो रही है ना, यहाँ भक्त भी तैयार हो रहे हैं और प्रजा भी तैयार हो रही है। समझा? तो जिनके भक्त बन रहे हैं वो बाबा को पहले रखते हैं, जो प्रजा बन रहे हैं उनको तो कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं ना। बस एक बार बाबा को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, ठीक है, पुरुषार्थ हो गया तो भी ठीक है, बाबा को याद कर लिया तो भी ठीक है, बाबा के घर में आ गए तो भी ठीक है, सेवा कर ली तो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं देवता क्वालिटी की आत्मा हूँ और मेरे भक्त जन तैयार हो रहे हैं। बाबा की एक मुरली चली थी और उस मुरली में बाबा ने पूरा पूरा आदि से लेके अंत तक क्लियर किया। इस संगम युग पर एक एक ब्राह्मण आत्मा का चरित्र का निर्माण हो रहा है। भक्तजन किसका गायन करते हैं? देवताओं के चरित्रों का। पूजन किसका करते हैं? उनके चरित्रों का, है ना। भक्ति में मंदिर में लोग 4 बजे जाके आरती करते हैं, विधि और विधान के साथ। कई जगह मंदिरों में आप देखो बड़े विधि और विधान के साथ 3 बजे मंदिर में जो पुजारी होता है वो उठता है और पहला स्नान उनको कराते हैं। विधि और विधान के साथ पहला स्नान होता है और बिल्कुल अच्छी तरह उनको श्रृंगारते, तैयार करते हैं और समय पर आरती करते हैं उनकी। संगम युग पर जो ब्राह्मण आत्माएं विधि प्रमाण कार्य करती हैं, उनके मंदिरों में विधि प्रमाण उनके भगत उनकी पूजा याचना पाठ करते हैं। बड़ी लंबी सी बाबा की मुरली चली थी और बाबा ने एक एक पल का बाबा ने फिर उसमें उदाहरण दिया। कई गांव में ऐसे मंदिर होते हैं, शहरों में भी कई जगह ऐसे मंदिर होते हैं, गली में, कहीं चौराहे पर, कहीं कुछ, जहाँ कुत्ता जाकर के वॉश करता है, वहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं पंछी जानवर। मूर्ति तो वहाँ भी रखी है, होती है ना जगह जगह, कहीं ना कहीं पंछी होते हैं, जानवर होते हैं, वो गंदगी करते रहते हैं। वो भी तुम्हारी यादगार है। इस संगम युग पर जो ब्राह्मण आत्माएं व्यर्थ के किचड़े में फंसी रहती है, व्यर्थ की बातों में फंसी रहती है। अब बाबा के बच्चे बने तो 33 करोड़ देवताओं में कहीं ना कहीं उनका लिस्ट में नाम तो है, सतयुग में तो आना ही है, उन्होंने त्रेता के लास्ट तक तो आना ही है, तो उनकी मूर्ति तो बनेगी बनेगी। लेकिन वो मूर्ति कैसी होगी? तो अपनी मूर्ति को देखो। यहाँ संगम युग पर किसी को फॉलो मत करो। वो भी तो देर से आता है, मैं भी चली जाती हूँ, वो भी तो ऐसे करता है, मैं भी कर लेती हूँ, वो भी तो रंगीन कपड़े पहनता है, मैं भी पढ़ लेता हूँ, वो तो बाजार का खाता है, मैं भी खा लेता हूँ, वो तो ज्ञानी लोग कुछ नहीं करता, मैं भी नहीं करता। तुमने उनकी राजधानी में जाना है या तुम्हें उनको अपनी राजधानी में लाना? दोनों कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि हर देवी देवता की अपनी, भक्तजनों की, है ना। अब ऐसा नहीं है कि गली के चौराहे के मंदिरों में पूजा नहीं होती है, होती है। कब होती है? कोई तीज, कोई त्योहार पर कोई गली मोहल्ले वाले इकट्ठा करके फिर उसकी थोड़ी वॉश कर देते हैं, सफाई सुफाई कर देते हैं, फिर वहाँ दिया धूप बत्ती कर देते हैं। पूजा तो उसकी भी होती है, तो उसके भी तो भगत है ना। तो तुमने उसकी भगत क्वालिटी में आना है या तुमने अपने आप को उच्चतम श्रेष्ठ बनाना है? ये अंडरलाइन करो। क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, साल भर तक तो बाबा चलाता है हमको।
मालिश पालिश करता है हमारी बहुत अच्छी तरह से, हमें गिरने नहीं देता है, उंगली पकड़ लेता है, थाम लेता है, संभाल लेता है। साल के बाद लौकिक में भी माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। अगर नहीं छोड़ेगा तो वो स्टैंड कैसे होगा, खड़े कैसे होगा, उसकी हड्डियां कैसे मजबूत होंगी, पैरों पर खड़ा कैसे होगा, चलेगा कैसे। यहाँ भी बाबा ऐसे करते, साल भर तो पूरी सकाश दे के थाम के चलाते हैं। साल पूरा होने के बाद उसको छोड़ देते हैं कि तूने साल में जो बाबा से शक्ति ली वो कहाँ तक तेरा स्टेमिना है, कहाँ तक शक्ति है। फिर उसमें निश्चय के आधार पर बाबा मदद करता है, अपने आप आके बाबा मदद नहीं करता। तो मुझे बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर एंड फॉलो मदर। बाबा की बोली में कहीं पे भी नहीं आया फॉलो सिस्टर और फॉलो ब्रदर, आया एक साल में सुना कभी, तो हमने किसी को भी नहीं देखना। मुझे एग्जाम्पल बनना है, मेरे को देखकर मेरे पीछे चले नेता और अभिनेता जो संसार में है, और साधारण मनुष्य में क्या अंतर, क्या अंतर, इतना भी नहीं पता। नेता और अभिनेता के अंदर लीड करने की क्वालिटी होती है ना, लीडिंग पावर होती है, लीड करते हैं वो। और उनके साथ क्या होता है, जमावड़ा, पीछे चलने शुरू हो जाते हैं लोग। इतनी बड़ी सभाएं होती है, माला तो एक ही को बनाई जाती है ना, 100 की, 500 की, 1000 की, जो भी पीछे भीड़ चल रही है, माला कितनों को बनाई जाती है, एक को ना। तो मैं माला पहनने योग्य बनूं ना, भीड़ में थोड़ी मुझे शामिल होना है। और हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे क्या करते हैं, चलते 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 क्या करते हैं, भीड़ में शामिल होना शुरू कर देते हैं। मुझे भीड़ में शामिल नहीं होना है। वो ऐसे कर रहा है, चल मैं भी कर ले, वो ऐसे करता है, चल मैं भी कर ले, वैसे। मुझे लीडिंग पावर चाहिए, मेरे अंदर नेता अभिनेता वाली क्वालिटी चाहिए कि मेरे पीछे लोग चले। मैंने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मेरा रोल एक्टर क्वालिटी का रोल होना चाहिए, समझा। अच्छा, फिर बाबा पूछते तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो यहाँ पर, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। हम निरोगी बनते, याद करने से हमारे पाप कटते। बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप कटेंगे, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है। और वो कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। कितनी बातें बाबा बता रहे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। कितने फायदे बताए बाबा ने। एक तो आयु बढ़ती है, दूसरा निरोगी बनते हैं, तीसरा पाप कटते हैं, चौथा सोचा सोना बन जाते हैं, और पांचवा यहाँ से पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। फिर तुम्हारा श्रृंगार होता है और तुम धनवान बन जाते हैं और तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते। इतनी प्राप्तियां हैं बाबा को याद करने से। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो। ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं,
बाबा को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो जाएगी और आत्मा भी कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वो खाद जो रजो तमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु भी बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मन मनावम मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए बाबा नहीं कहते हैं, बाबा को तो शरीर है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए हैं। अब फिर से बाबा कहते पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम शायद इससे ही पावन बनेंगे। अगर ऐसा पावन बनने का होता तो रोज लड़ाइयाँ ना होती, है ना, कि गंगा मैली हो गई है। गीत गाते हैं पापियों के पाप धोते धोते गंगा क्या हो गई, मैली हो गई। मैली तो होना ही है ना। कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में जिसमें नहाते उसी में खाते उसी में सारा गंद कबाड़ डाल देते, तो गंदा तो होना ही है उसको। तो पानी से थोड़ा ही आत्मा पावन बनेगी। और ये पावन बनने के बदले पतित व नुकसान में पड़े हो, क्योंकि ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठ बोलने के संस्कार बने हुए हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है। अभी तुम अनुभव करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए हो, परंतु पावन तो नहीं बने ना। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। ये है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये है सब सहज समझने की बातें, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं है, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद कर। आत्माओं का बाप है परम पिता परम आत्मा शिव। हरेक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है ना। आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं और हिंदी में समझाते हैं, कहीं आपको फारसी में नहीं समझाते, है ना। जब कोई इरिटेट होता है तो क्या कहता है, मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या, है ना। मैं कोई फारसी बोल, ऐसे बोलते हैं ना, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ जो तेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो बाबा भी आज क्या कह रहे हैं, मैं एक एक बात तुम्हें सरल भाषा हिंदी में समझाता हूँ। हिंदी भाषा तो मुख्य है ना। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को ही कहेंगे ना। ये कितने भाग्यशाली हैं, ये किसको भी पता नहीं है, ना। इसको मालूम नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाबा सुना रहे हैं, इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाबा सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद कर। गीता में भी मन मनाभ अक्षर तो पढ़ते हैं, परंतु अर्थ बिल्कुल भी
नहीं समझते। बाबा कहते पढ़ते हैं मन मनाव, मध्याजीव भी बोलते हैं, परंतु एक का भी अर्थ समझते नहीं हैं। बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि मैं तो हुई पतित पावन, और कोई ऐसे कह न सके। बाबा ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। बाबा ही कहते हैं मुझे याद करो, पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एकदम तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म के बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम अच्छी रीति जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे, है ना, चारों तरफ पूजा भी करते थे, पाठ भी करते थे, फिर भी नास्तिक की नास्तिक। यह भी तुम बाबा तुमको सुनाते हैं, और कोई तो इस ज्ञान की बातों को समझ नहीं सकते। कहाँ भी जाओ, है ना, कहाँ भी जाओ, कोई भी तुमको ये ज्ञान की बातें नहीं समझा सकेंगे। है किसी के पास ताकत जो समझावे? किसी के पास भी नहीं है। और जिसको आता भी वो भी नहीं समझाते आजकल, है ना। कोई रॉन्ग वे में जा रहा हो, कहते हमने क्या लेना है, अपना हमने क्या लेना, किसी का नुकसान हो रहा है तो भी क्या नहीं, हमने क्या लेना है, हमने क्यों बुरा बनना है ना। कोई को देखेंगे इसका बच्चा बिगड़ ना, हमने नहीं बताना, हमने क्या लेना है, बिगड़ रहा है तो बिगड़ता रहे, हमने क्या मुसीबत मोल लेनी है। एक नया शब्द ऐड करते हैं, ले हमने क्यों मुसीबत मोल लेनी है। तो बाबा कहते कोई तुमको ज्ञान भी नहीं समझाएगा, तुम खड्डे में गिर रहे हो तो तुम्हें उस खड्डे से कोई निकालने वाला नहीं है। और क्या करेंगे, धूल मिट्टी ऊपर डाल के चले जाएंगे, है ना, रास्ता क्रॉस करके चले जाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ तो तुमको दोनों बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। क्या? आत्मा का भी और तुम्हारे शरीर का भी। आत्मा का कैसे कर रहे हैं? दिव्य गुणों से सजा रहे, और शरीर को निरोगी कंचन काया बना रहे हैं। पहले पहले तो बाप अकेला ही था, है ना, शरीर विगत था, तू पर बैठ तुम्हारा श्रृंगार तो कर नहीं सकता था। द्वापर युग से तुम पुकारते थे, परंतु तुम्हें ज्ञान तो सुना नहीं सकता था। कहते हैं ना 12, यानी 1 और 2 मिलकर क्या होता है, 3 होता है कि 12 होता है? हाँ, 1 और 2 मिलकर कितना होता है? 12 होता है। 1 और 1 11 होता है, 1 और 2 12 होता है, 12। बाकी प्रेरणा व शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। दुनिया में क्या कहते हैं, जब संगठन की बात आती है तो क्या कहते हैं, 1 और 1 11। जहाँ 11 होते हैं वहाँ काम 1 2 3 हो जाता है। और कभी टीम वर्क करना हो तो क्या संख्या देते हैं, 12। कोई भी टीम तैयार करनी हो तो क्या कहेंगे, 12 की टीम होती है। तो बाबा कहते 12, माना 1 शिव बाबा और 1 ब्रह्मा बाबा, दोनों मिलकर हो गए 12। तो बाबा कहते इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ऊपर से प्रेरणा द्वारा तो कोई मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, समझते भी हैं। बाबा हमको सुख धाम में ले जा रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है ना। बाबा कहते हैं हमें तो ड्यूटी मिली है, संगम युग पर जब सृष्टि परिवर्तन का समय होता है तो फिर मैं आता हूँ इस समय नीचे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं बच्चों के लिए, है ना। परम धाम घर छोड़ के किसके लिए आते हैं, हम बच्चों के लिए आते हैं। इस योग बल से तुम कितने कंचन बन जाते हो, धीरे धीरे विकारों की खाद निकलती चली जाती है। आत्मा और काया दोनों तुम्हारी कंचन बन जाती है, फिर तुम चीची बन पड़ते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो,
इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। कैसा श्रृंगार करके कितने अच्छे लगते हैं, हाँ? हम तो, हमारे तो दोनों ही स्वरूप बहुत अच्छे हैं। अगर हम सफेद वस्त्र डालिए तो एंजल लगते हैं, और अगर सज भी गए तो देवता लगते हैं। दुनिया में चाहे कोई कितना भी 16 श्रृंगार कर ले, कभी उसको कहेंगे देवी लग रही है? कहेंगे? हाँ आरती, क्या सुनील भाई, अगर दुनिया में कोई कितना भी 16 श्रृंगार कर ले, फिर भी उसको देवी कहेंगे? हाँ नहीं कहेंगे। और बाबा के घर में अगर आपको भी सजा के बिठा दे तो भी क्या कहेंगे? तो तुम्हारे भी तो बड़ा रूप क्या बोलते हैं उसको, फिर तुम्हारे तो कुछ क्या शब्द बोलते, क्या बोलते, तुम्हारे पे तो बड़ा नूर छाया हुआ था भाई, तुम तो बिल्कुल देवी लग रही थी, तुम तो बड़ा देवता लग रहा था। तो कितना सोच में फर्क आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हारी काया और आत्मा दोनों कंचन बन जाती है, और फिर तुम चीची बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा श्रृंगारा हुआ बन जाएंगे। सुना, चलो अभी लक्ष्मी नारायण का भविष्य स्वरूप जो हमारा बनने वाला है उसको देख। चलो सब शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है किसने इतना सुंदर, रचा है किसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार। कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार। कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सभी शक्तियों से बढ़कर वो ईश्वर शक्ति अनन्य है। गुण गाओ उस महाशक्ति के जिसकी शक्ति अपार। कौन वो विराट रचनाकार। कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। तो बाबा कह रहे थे आत्मा और काया तुम्हारी दोनों कंचन बन जाती, फिर तुम चीची बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो ना, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ कोई क्रिमिनल आई भी नहीं होती है तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। देखो देवी देवताओं की ड्रेस देखो आप, जो हमारे असली देवी देवताएं हैं, डुप्लीकेट नहीं जो आजकल के आर्टिस्टों ने बनाए हैं। देवी देवताओं के असली पुराने मंदिरों में जाओ, मथुरा वृंदावन जाओ, आप श्री राधे जी को जो मानते, श्री जी को जो मानते, उनकी राधा को देखो जरा, कितना सुंदर श्रृंगार थे ऊपर से लेके नीचे तक। सुंदर है, रूप में निखार है, 16 श्रृंगार है, लेकिन शरीर पूरा ढका हुआ है। चाहे वो छोटी सी मूर्ति है, चाहे वो 5 फुट की है, चाहे जैसी भी हो, लेकिन कितना पूरा देवी देवताओं के शरीर। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो क्रिमिनल आई होती है तो बुर्खा पहनने को बोलते हैं कि अपना शरीर ढक के रखो, है ना। मुसलमानों ने बुर्खा क्यों निकाला कि किसी पे भी हमारी
हाँ, माताओं बहनों पर किसी की बुरी दृष्टि ना पड़ जाए, और जबकि दृष्टि बुरी डालने वाले खुद ही थे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो दूसरों पर बुरी दृष्टि डाली तो अपनी कौम में सबको ढकने के लिए बोल, क्या वंडरफुल। तो दृष्टि खराब हुई तो बुर्का निकल के बाहर आए, फिर और चीजें बाहर निकल के आई, किसी ने पगड़ी डाली, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को देखो, यहाँ तो देखो ये चीची बातें रावण राज्य में सीखते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को तो देखो, ड्रेस कितनी अच्छी और कितनी मीठी, कितनी प्यारी ड्रेस है। यहाँ तो सब देह अभिमानी है, उनको तो देह अभिमानी नहीं कहेंगे ना, उनकी तो नेचुरल ब्यूटी होती। इसलिए बाबा मना करता है यहाँ ऊंचा हाई फाई कपड़ा नहीं पहनो। तुम्हारे पर कपड़ा हाई फाई पहनोगे, फैशन वाला पहनोगे तो लोगों की दृष्टि वृत्ति जाएगी, तो तुम पाप के बागी बन जाओ। दृष्टि उसकी गई और पाप तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा। क्यों चला, क्यों जाएगा? क्योंकि मैं निमित्त बनी उसके दृष्टि को खराब करने की। इसलिए बाबा कहता हाई फाई कपड़े मत पहन। क्यों बाबा ने ये सिंपल सी ड्रेस दी सफेद? एक तो सिंपल भी होती है, एक सस्ती भी होती है, और एक साफ स्वच्छ परिष्ठ जैसी भी लगती है, दूसरा किसी की दृष्टि वृत्ति भी खराब नहीं होती। देखो बाबा ने तो अपनी तरफ से बहुत सिंपल ड्रेस बनाया, हम उसको सज धज के पहनते, कोई चिकन वाला, कोई डिजाइन वाला, कोई कुछ। बाबा ने कहा क्लास के तुम स्टूडेंट हो, किसी को भी ये नहीं आना चाहिए ये अमीर है तो अच्छा आलीशान कपड़ा पहन सकता है, गरीब है तो बेचारा फटेहाल क्लास में आ गए। बाबा ने कहा ये तुम्हारा क्लास है, दुनिया में भी आप देखो बच्चों की ड्रेस क्यों एक जैसी बनाते हैं। ऐसे होता है कि गरीब का कपड़ा ऐसा हो, अमीर का ऐसा हो। आजकल तो मैंने सुना है स्कूलों में भी ड्रेसेज वो अपने आप सिलवा ही नहीं सकते, स्कूल वाले देते हैं सबको, है ना, उनके नाप से एक जैसा तान बना के और एक जैसे कपड़े सिल के बच्चों को देते हैं। आजकल अच्छे अच्छे जो बड़े स्कूल हैं, है ना, वहाँ पर ऐसा ड्रेस चलता है। आप देखो आजकल तो मॉल में भी जाओगे ना, वहाँ पे भी ड्रेस कोड होता है उनका भी ड्रेस कोड होता है। एक बार हम गए थे, मद्रास में गए थे, नहीं बेंगलोर गए थे, बेंगलोर, तो मैं भ्राता जी लेकर के गए वहाँ कि चलो तुम्हें थोड़ा अभी दुनिया में मायावी नगरी दिखा के लेके आते हैं कि मायावी नगरी क्या होती है। और वो भी मैं समझती इस बात को हो गए हैं 15-16 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 20 भी हो सकते हैं। तब उस जमाने में मॉल कोई जानता नहीं था कि मॉल क्या होता है। बेंगलोर का पहला ऐसा सुंदर मॉल बना था वो, तो भ्राता जी लेकर गए, मीचंद भाई जी सबको, हम सोशल वालों की मीटिंग थी तो उनको लेकर गए, चलो तुमको दिखा के लाते रावण की दुनिया मायावी नगरी कैसी होती है। जब वहाँ एंटर किया हमने, एक ही कद काठी के, वंडरफुल, एक कोई मोटा नहीं, एक कोई पतला नहीं, एक ही कद काठी के, और शक्ल भी सबकी जैसे पता नहीं कहाँ कौन से सांचे से डलवा के लेकर आए, एक जैसी ड्रेस। किसी भी काउंटर में चले जाओ और ऐसे लगेगा अरे ये तो वहाँ खड़ी थी, अरे वहाँ खड़ा नहीं था, ये अलग है। ऐसी भी दुनिया में ड्रेस कोड है, और उसको देखकर अब तो आजकल दुनिया में सब जगह ड्रेस कोड चल गया है कि तुमको जब ऑन ड्यूटी रहना है तो इस ड्रेस कोड में रहना है ना। तो क्यों? क्योंकि कोई ऊंच नीच की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए, सब एक जैसे। बाबा कहते हैं यहाँ तो कितने देह अभिमान में आ जाते हैं, देवताओं को तो नेचुरल ब्यूटी होती है, बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बना देते हैं, है ना। वहाँ कोई क्रीम पाउडर तुम्हें इतने महंगे लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर में तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, सब झूठा जेवर पहनते हैं, असली तो बैंकों में ही रखा रहता है। कोई पहने तो उनको ही लूट करके ले जाएंगे, वहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। ऐसा बाप तुमको मिला है ना, ऐसा बाप तुमको मिला है, इन विगड़ को तो तुमको कोई, इन विगड़ तो तुम बन ही नहीं सकते हो। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं,
परंतु डायरेक्ट देंगे कैसे तुमको? भाई कोई कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, मिल जाएगा। डायरेक्ट मांगो, खड़े हो जाओ एक पैर पे, मिल जाएगा। देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, इस ब्रह्मा से पूछने की क्या दरकार है? शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे भी, उनको भी माया ऐसे चक्र पहन लेती है, काट लेती है, बात मत पूछो। आते आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, मुरली सुनते सुनते ही क्या हो जाता है, कौन सा कीड़ा अंदर घुसता है वो घूमने लग जाता है। एक को मानते परंतु क्या एक क्या करेंगे? बाबा कहते मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं? मुख का तो गायन है ना, गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। चारों तरफ दुनिया में देखो कितना धक्का खाते हैं। कभी गए गौ मुख देखा? किसने देखा कभी गौ मुख देखा? कुछ नहीं होता है। वहां गंगा की धारा निकलती है, एक एक बूंद पानी निकलता है पहाड़ों से। कोई केदारनाथ में बना हुआ है गंगा मुख, बहुत बहुत स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर बनाते हैं जहाँ पहाड़, उसके आगे गौ की सेब का ढांचा होता है, उसको लगा देते, फिर वहाँ एक तालाब बना देते हैं, तो लोग उसमें से जाकर पानी पीते हैं। गौ मुख हो गया। इतना गंदा पानी होता है, बात मत पूछो। फिर भी उसमें डुबकी लगा रहे होते हैं, सोचते ज्ञान का अमृत है। बाबा ने कहा इस ज्ञान स्नान करने से तुम परियां बनेंगे, वो पानी में स्नान करने से समझते हैं हम परी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं एक मुख की बात थोड़ी है, गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या हो जाएगा? क्या होगा? उसको कहा जाता है बुत पूजा, मूर्तियों की पूजा, बुत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं है, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को तो सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी लेना नहीं पड़ता है। बाबा कोई सतो प्रधान दुनिया में तो आएगा नहीं, ना ही सतो प्रधान शरीर मिलेगा। यहाँ तो जो भी साधु संत आदि हैं, बाबा कहते मुझे तो इन सब का भी उद्धार करना पड़ता है, मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। ये है निवृत्ति मार्ग, सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है, तो बाप समझाते देखो ये नाटक कैसे बना हुआ है, एक के भी फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स देखो। एक हमारे पास एक बच्चा आता था, छोटा सा बच्चा था, मैं भी आश्रम पे भी आई थी, और छोटा सा बच्चा था, लेकिन था बड़ा क्विक, बड़ा इतना प्रश्न करता था ना, 1 मिनट भी शांति से बैठने नहीं देता। क्लास मुरली पूरी होने के बाद आधा घंटा मुझे उसको देना पड़ता था, आधा घंटा। ऐसे भी एडवांस पार्टी की होगी कोई आत्मा, पता नहीं इतने प्रश्न करता था। आज बाबा ने मुरली में ऐसे क्यों बोला था, ऐसे क्यों कहा था, इतने तो उसके माँ बाप नहीं प्रश्न करते जितना वो प्रश्न करता था ना। और फिर एक दिन कहता है दीदी मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्लास में कितने सारे भाई बहन आते हैं? उनका बहुत सारे आते हैं। कहता संसार में कितने करोड़ों मनुष्य? मैं कहूँ बहुत करोड़ों मनुष्य है। कहते पर एक बात बताओ, सबकी शक्ल एक दूसरे से तो मिलती नहीं है। कहता भगवान के पास कितनी डाई है? मेरे को तो समझ नहीं आया डाई किसको बोलते हैं, है ना, साचे को। कहता साचा साचा। मैंने कहा अच्छा। कहता साचा। अच्छा, कहते कितने सांचे हैं जिसमें मनुष्य का चेहरा बैठ के बनाता है? ऐसे ऐसे प्रश्न करता था। तो वंडरफुल है भगवान की दुनिया, है ना। ट्विंस पैदा होते हैं, कई बार शक्ल हमें लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो निशानी होती है उनको डिफरेंस करने की, है ना। अब देखो इतने करोड़ों मनुष्य की आवाज ना मिले दूसरे से। वंडरफुल है, ना शक्ल मिलती है, ना अकल मिलती है, ना भाव मिलता है,
ना स्वभाव मिलता है ना आवाज मिलती, कुछ भी नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। आंखें भी नहीं मिलती हाँ, आंखें भी नहीं मिलती है, और हाथ का अंगूठा भी नहीं मिलता। आजकल तो आई टेस्ट होने लग गए, हाँ जी अंगूठा भी कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। निजा कहती पता नहीं कौन से कागज दिखाने गई थी, पोर्टेबल कराने, फोन पोर्टेबल कराने गई हुई थी, तो ना वो कहता आंखें दिखाओ, आंखें देख लो तुम, तो ना वो कहते अंगूठा भी नहीं चलता अभी। वैसे गुस्सा आता है कि आंखें तो ना वो हम जाते ना आई हॉस्पिटल, वहाँ लिखा ना आंटी क्या लिखा है, वो डॉक्टर जी के पास जाते हैं आई हॉस्पिटल में, कुछ लिखा है वहाँ क्या, जो आता है आके हाँ कहते जो आता है वो आंखें दिखा के चला जाता है। वो आई हॉस्पिटल है ना अपना डॉक्टर का चंडीगढ़ में, तो वहाँ उन्होंने लिख रखा है क्या अजीब लोग हैं जो आते आके दिखा के चले जाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मुझे तो इन साधु संतों का भी उद्धार करना पड़ता है। प्रकृति कितना देखो कैसी है, वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। कितने मनुष्य यहाँ करोड़ों, कोई कितना भी कुछ करे फिर भी एक दूसरे की शक्ल अक्ल कुछ भी मिल नहीं सकती है। इसको कहा जाता है कुदरत, इसको कहा जाता है वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना। कितना शोभनिक होते हैं आप ये तो देखो, हम तो एक पुरानी दुनिया की है, सिंपल सी चुन्नी क्या ओढ़ लेते हैं, एक टिक्का क्या लगा देते हो तो भी कहेंगे दीदी बड़ा रूप निकल रहा था, बड़े सुंदर लग रहे थे। तो सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होगी, क्रीम पाउडर कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा। वो आजकल नहीं, आजकल पता नहीं कौन से ऐप से बनाते इतने सुंदर सुंदर, देखते हैं ना मोबाइल में देवी देवताओं का, कोई स्वर्ग कोई कुछ, पता नहीं कहाँ से बना रहे, क्या नेचुरल सुंदरता दिखाते हैं बताओ। सतयुग में कितने सुंदर होंगे, जिसने ये ऐप बनाया है, जिसके द्वारा ये कोई कान्हा बना रहे, कोई सीता, कोई राम, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, है ना। एक बार एक बहन ने भी सब बहनों का बना के डाल दिया था सबको, है ना। तो कितना सुंदर बाबा कहते हैं माया के 7 वंडर दिखाते हैं, बाबा का तो एक ही वंडर है। दुनिया में तो 7 क्या, अभी तो बहुत सारे वंडर हो गए हैं, लेकिन बाबा का तो एक ही वंडर है। कौन सा? बाबा तो इतना स्वर्ग सुंदर बनाता है, ऐसा सुंदर स्वर्ग तो कोई बना ही नहीं सकता है। वह 7 वंडर तराजू को एक तरफ रखो और ये वंडर एक तरफ रखो, बहुत भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान एक तरफ भक्ति को रखो, ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर है, ज्ञान देने वाला तो एक बेहद का बाप है। बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते, बाबा कहते पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो चिची बनेंगे। इतना बाबा रोज कहता है पवित्र बनो पवित्र बनो। हम छोटे थे तो हमारी माता, हमारी दीदी हमें प्रैक्टिस करवाती थी, पवित्र बन माँ भारती पुकारती, है ना। पवित्र बनो, बाबा की पुकार है बच्चे तुम पवित्र बनो। पवित्र गरुड़ पुराण में भी लिखा है, विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दूसरे को काटते रहते हैं। बाबा कहते तुम कितने निधन के बन जाते हो, तुम बच्चों को बाबा समझाते, बाहर से तो कोई सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, बाबा तो युक्ति से समझाते हैं। कई बच्चों में तो बातचीत करने का अकल ही नहीं है। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा, वह प्रवृत्ति मार्ग वाले, वो कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते हैं, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते ही हैं बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, दिल कशिश करती है बाबा के पास आने की। जिनको पूरा निश्चय होता है ना, वो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम बाबा तुम्हारा हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगड़ कारण ही छोड़ के बैठ जाते घर। हाँ, बाबा कहते कोई तो वैसे ही मारा मार के बैठ जाते हैं। ये भी एक ड्रामा का खेल बना है, बाबा को डाइवर्स दे देते, फारकती दे देते हैं। बाबा जानते हैं रावण के वंश के है ना, कल्प ऐसे होता है, फिर आ जाते, फिर घूम फिर के चक्कर लगा के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, फिर दुनिया का चक्कर लगा के फिर आ जाते हैं। फिर बाबा समझाते,
हाथ छोड़ने से पद तो कम हो जाता है ना। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया रावण भी तो कोई कम नहीं है, झट से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से बच्चों को समझाएंगे ना, तुमको माया ग्रह खा जाता है। अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, शुक्र मनाओ कि तुम थोड़े में बच के आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा, जो सदैव एक रस रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से तो बाप को छोड़कर मर कर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और जोर से खा जाएगी। सुना, अगर बाबा को छोड़कर गए तो और ही पहले से ज्यादा चबा जाएगी, खा जाएगी। बाप कहते तुमको कितना बाबा श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे से होकर चलो ना, किसको दुख नहीं दो। कई तो ऐसे भी हैं जो ब्लड से लिख कर दे देते हैं और फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़ कर बहुत तड़पाती रहती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी तो करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान बन गए हैं, खाद पड़ गई है ना। इस खाद को भस्म करने के लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाबा को याद नहीं कर सकते, लज्जा नहीं आती। बाबा कहते तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना चीची बन गए हो रावण राज्य में, एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। बाबा इस विकार का नाम ही वहां तो इस विकार का कोई नाम ही नहीं है, रावण ही नहीं है। रावण राज्य होता है द्वापर से पावन बनाने वाला तो एक बेहद का बाप है। बाप कहते हैं बच्चे एक जन्म पवित्र बनना है तो विकार की तो कोई बात ही नहीं होती है, वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे आते आए हैं। अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब आप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है ये पतित काम है ना। आगे नहीं समझते थे कि तुम रावण राज्य में हैं। अब बाबा कहते हैं सुखधाम चलना है तो चीची बनना छोड़ो। क्या कहते हैं बाबा? सुखधाम चलना है तो चीची बनना छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा फिर? देखो कल मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, जो बिल्कुल पवित्र है, जिनके चारों सब्जेक्ट है, किसी ने मुझे लिख कर दिया ही नहीं तो फिर मैं कैसे ऐसे मुकुट चुन्नियाँ पहना दूँ? एक ने लिखा था तो मैंने उसको पहना दिया, एक का मेरा पूरा तरीके से आया था लिखा तो मैंने उसको पहना दिया। मैंने तो सारी सबकी तैयारी की बात करी थी ना, सबकी तैयारी करके रखी। ऐसे थोड़ी भिखारियों को भी मुकुट पहना के खड़ा कर दूँ, कच्चे पक्कों को भी मुकुट पहना के खड़ा कर दूँ। कई मैंने पहना थी, मुझे नहीं अच्छा लगता। देवताई स्वरूप तो तब झलकेगा ना जब अन्न शुद्धि हो, अंदर से मन शुद्धि हो, तन शुद्धि हो, वाणी शुद्धि हो, व्यवहार शुद्धि हो। 10-10 साल 20-20 साल होने के बाद भी अभी तक निश्चय के साथ धनंडे के साथ नहीं कहते हम पवित्र है, तो क्या कर सकते हैं? हमें क्या पता कि क्या है अंदर घोटाला, क्या है, कहाँ का चल रहा है, क्या पता क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं सुखधाम चलना है तो चीची बनना छोड़ो ना। आधा कलम तुम चीची बने हो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, तुमने गाली बहुत दी। बाबा को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। ये ड्रामा में पार्ट है, तुम्हारी आत्मा को भी 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है, वो बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं है, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत राजा की कहानी सुनी है ना? ये एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कभी किसी की भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। मोहजीत बनने वाला बनाने वाला तो एक बाबा ही है, परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस बने हैं क्या? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए, दिखानी भी नहीं चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है। अब बाबा की ऐसी मुरलियाँ चलती थी तो हमारी बहन जियाँ क्या करती थी, हमारी माओ के कान में डालती रहती थी, इसलिए उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया हमें आगे।
अच्छा, हमने हिम्मत करके थोड़ा कदम भी बढ़ाया तो शिव बाबा जी उतर आए मोनी दीदी के तन में। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो फैसला कर लो। हाँ जी बाबा, स्कॉलरशिप लेनी है, ले रहे हैं स्कॉलरशिप। अगर नहीं बाबा का उस समय फैसला लिया होता तो पता नहीं कहाँ दुनिया के कोने में पड़े होते, ना इधर के होते ना उधर के होते, लटक रहे होते त्रिशंकु की तरह से। दो जग में दोनों गए, माया मिली न राम। बाबा कहते बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है, एक बाप को याद करते हैं और सबको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते। ये सब भस्म होने वाला है ना? ये सब पुरानी दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, ये सब क्या है? सब खत्म होने वाली है, भस्म होने वाली है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते, समझा क्या? पक्का है? ये पक्का करो, सुबह दोपहर शाम। हम आए भी अकेले थे और जाना भी अकेले है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बाबा, दाएं मुड़ के देखूं तो बाबा, बाएं मुड़ के देखूं तो बाबा, और सामने तो है ही बाबा। ठीक है? बाबा तो कलब में एक ही बार आते साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है ना। शिव बाबा के सब बच्चे हैं, बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे तो विश्व उगलते थे, अभी तो बाबा कहते हैं अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीनदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। क्या सुन रही शीला रानी? कल कहाँ थी सारा दिन सुबह से लेकर रात तक? सारा दिन घर में रही। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे और हम अकेले जाना है हमको। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने के लिए, और भाई क्या सुन रहे हो? आत्मा और शरीर दोनों बनाने के लिए क्या बनना? ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। मन मनाभव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मनाभव होकर अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के स्वेज है। खूब मनाओ। थोड़े बाबा ने कहा हंसो नहीं, खाओ नहीं, पियो नहीं, थोड़े बाबा ने मना किया। कल कहाँ थी शकुंतला रानी? ओम नमो शिवाय। राम भी आए थे, सबने पिकनिक करी थी, है ना? अच्छा, बाबा कहते खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन
मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनावो होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि है पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो हमारा। पुराने संकल्प, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी चाल चलन, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी चाल चलन, ये सब रावण का कर्जा है। इसे दृढ़ संकल्प से समाप्त कर दो, लेके मत घूमो, पुरानी आदतों को समेट के मत घूमो। स्लोगन, बाबा को देखने की बातों को देखने की बजाय बाप को देखो ना। इधर उधर की वाहियात बातों को देखने की बजाय बाबा को देखो। आज से नवंबर मास शुरू हो रहा है, पत्र पुष्प बाद में सुनाएंगे। और बाबा के अव्यक्त इशारे, सफलता मूर्त बनो, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अभी पिछले मास की जो अव्यक्त मुरलियाँ चली, उसमें बाबा ने हम सबको सफल बनने की विधियाँ बताई, और उसके आधार पर सारी उन मुरलियों का सार होता है ये अव्यक्त इशारे, जिससे हम पुरुषार्थ कर सकें। और तो रोज चेक करना है कि मैं बाबा के इस अव्यक्त इशारे को सुनकर अपने जीवन में कितना सफल हो रहा हूँ, कितना कामयाब हो रहा हूँ। नंबर 1 आज का, किसी भी क्षेत्र में सफलता मूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। देखो, अगर सहन नहीं करेंगे, कोने में बैठ जाए, कौन पूछेगा तुमको? कौन साथ रखेगा? कोई बात करने से पहले 100 बार सोचेगा, इसको हटाओ ना यहाँ से, है ना, इसके सामने नहीं बात कर सकते। बहुत सहनशीलता का गुण हमारा कवच है, सुरक्षा कवच है। किसी भी क्षेत्र में सफलता मूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने आज हमारा अलौकिक श्रृंगार कर अलौकिक श्रृंगार कर देवत्व को प्राप्त कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिताश्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, निरोगी हों। हम ऐसी सुंदर कामना करते हैं। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। हमारे द्वारा समस्त भूमंडल में किसी को भी अंश मात्र भी दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।
और हमारे को किसी के द्वारा भी कोई कष्ट व दुख पहुंचा है तो हम क्षमादान करते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो ऐसी मंगल कामना करते हैं ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति।